दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,86,864 हो गया है, जबकि 14,27,006 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 41,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, आज की मुख्य खबरों में आप देखने वाले हैं, सरकार अगले महीने स्कूल खोलने की तैयारी में, ये नियम होगा लागू, और भारत में जल्द आने वाला है कोरोना की दवाई, ये होगी कीमत, जरूर जान लीजिए। साथ ही साथ बस सेवा हुई शुरू, ये होंगे नए नियम, और आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दोस्तों, अगर आपके पास जनधन खाता है तो अब मिलेगा ये बड़ा लाभ, 2 लाख तक का फायदा होगा, और साथ ही चांद पर मिल रही है जमीन, खरीदने का यह है तरीका, और साथ ही आ गई है उड़ने वाली कार। आप भी देखिए इसकी पहली झलक। दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं, और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, सरकार अगले महीने स्कूल खोलने की तैयारी में है, ये नियम होगा लागू। केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके तहत पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा, उसके बाद 6वीं से 9वीं के लिए स्कूलों को खोलने की योजना है। योजना के मुताबिक पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में 4 से 2 सेक्शन में पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी आधा कर दिया जाएगा। स्कूल की टाइमिंग को 5-6 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे करने का विचार चल रहा है। कक्षाएं शिफ्ट में कराई जाएंगी। साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए भी बीच में 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए या नहीं? हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत समेत कई देशों में जल्द आने वाला है कोरोना का टीका, जानिए क्या रहेगी कीमत। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में वैक्सीन के उत्पादन और वितरण की तैयारियां तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट भारत में इस वैक्सीन को 225 रुपए में बेचेगी, यानी एक टीका 225 रुपए में लगेगा। जानकारी मिली है कि SII का लक्ष्य भारत समेत कम आय वाले देशों में लगभग 10 करोड़ वैक्सीन की आपूर्ति करना है। कंपनी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स की वैक्सीन का उत्पादन रिस्क लेकर हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वैक्सीन सफल होगी और ये वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मानकों पर खरी उतरेगी, तो इसकी बहुत जल्द आपूर्ति संभव हो सकेगी और ये बाजार में बिकने लगेगी। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए, अब पूरी सवारी के साथ चलेंगी बसें, लेकिन निभाने पड़ेंगे ये नियम। दोस्तों, कोरोना के कारण 35 सवारियों के साथ चल रही हरियाणा रोडवेज की बसें 7 अगस्त से पूरी 52 सवारियों के साथ चल सकेगी। परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। बस अड्डों पर पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। किसी को भी बीच रास्ते में बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले यात्रियों को बस में सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये जानकारी दी। दोस्तों, आप बस से सफर करते हैं या गाड़ी से, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है दुनिया की पहली उड़ने वाली कार हुई पेश। रफ्तार देखकर पागल हो जाएंगे। उससे पहले जानिए, जनधन खाते वाले लोगों को अब मिलेगा ये बड़ा लाभ, 2 लाख तक का फायदा होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना PM मोदी की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता फ्री में खोला जाता है। अगर आप अपना नया जनधन खाता खोलना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक में जाकर आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होगा। नया जनधन अकाउंट खोलने पर लाभार्थी को 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर, मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलती है। डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है। खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता खोलने वाले को रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिससे वो खाते से पैसे निकलवा सकता है, ये खरीदारी कर सकता है। साथ ही 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है और 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। दोस्तों, अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो अवश्य जल्दी खुलवाएं। और अब जानिए, पतियों को बदल बदल कर शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन हुई गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने एक ऐसी महिला का पर्दाफाश किया है जो शादियां करके लोगों को लूटती थी। हर बार नया नया पति बनाती थी और उसको ठग कर फिर नया पति बनाने का धंधा करती थी। इस काम में उसके सहयोगी भी थे जो इसमें शामिल थे। इस मामले का राज उस समय खुला जब सैलाना में एक अज्ञात शव को पुलिस ने पेड़ से टंगा पाया, और जब उसकी पड़ताल की तो पता चला कि वो भी इसी ग्रुप का शिकार हुआ था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण हैंगिंग होना पाया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जो महिला बदल बदल कर शादियां कर रही थी उसका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी ने राजस्थान में 3, गुजरात व नीमच में 5 अलग अलग नकली शादियां की और छठी शादी 26 जुलाई को गजेंद्र व सारिका और संगीता के कहने पर महेंद्र कलाल के साथ राजस्थान के गोरांडी गांव में जाकर कोर्ट में की। और अब जानिए दोस्तों, दुनिया की पहली उड़ने वाली कार हुई पेश। रफ्तार देखकर पागल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, दुनिया की पहली हवा में उड़ने वाली कार को फ्लोरिडा के मियामी में पेश किया गया। इसकी कीमत करीब 4.3 करोड़ रुपए है, यानी कि 4 करोड़ 30 लाख रुपए। इसका नाम पर्सनल एयर लैंडिंग व्हीकल या पॉलवी रखा गया है। आपको बता दें, हवा में इसकी सबसे तेज गति 200 मील प्रति घंटा है, वहीं सड़क पर इसकी गति 100 मील प्रति घंटा है। हॉलैंड में बनी इस गाड़ी का तेजी से उत्पादन किया जा रहा है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी अभी शुरू कर दी है। अब तक इस कार को 70 बुकिंग मिल चुकी है। कार की डिलीवरी साल 2021 में होगी। दोस्तों, क्या आप ये उड़ने वाली कार खरीदना चाहते हैं? हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ आगे देखेंगे, यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे में तैयार हो रहे हैं स्पेशल कोच, मिलेगी ये सुविधा। मगर उससे पहले जानिए, जल्द बदलने वाला है मोबाइल सिम से जुड़ा ये नया नियम। आसान हो जाएगा ग्राहकों का काम। दोस्तों, जल्द ही मोबाइल ग्राहकों को नया सिम पाना या अपना सिम कार्ड बदलने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के आउटलेट नहीं जाना होगा। दूरसंचार विभाग ग्राहक के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को घर बैठे करने की मंजूरी दे सकता है। दूरसंचार विभाग ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और जल्द ही फाइनल गाइडलाइन जारी हो सकती है। अब घर बैठे ग्राहक का वेरिफिकेशन होगा और सिम कार्ड घर पर ही डिलीवर होगा। ग्राहकों को सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर देने होंगे। दस्तावेज मिलते ही सिम कार्ड डिलीवर हो जाएगा। ग्राहकों को नंबर एक्टिवेट करना होगा और वेरिफिकेशन के लिए अब ऐप से फोटो भी खींची जाएगी और दूसरे मोबाइल नंबर पर OTP से वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जानिए दोस्तों, यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे में तैयार हो रहे हैं स्पेशल कोच, मिलेगी ये सुविधा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। रेलवे ने अपनी ट्रेनों में एक स्पेशल कोरोना कोच शुरू करने का फैसला किया है। कोच की खास बात यह होगी कि इसमें टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। यात्रियों के लिए हैंड्स फ्री सुविधाएं और साथ ही प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी दिया जा रहा है। कोरोना काल में रेलवे ने पहले भी बहुत सारे कदम उठाए थे जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, और अब रेलवे की ये शुरुआत कोरोना के साथ साथ ऐतिहासिक टेक्नोलॉजिकल बदलाव भी होगा। अब जानिए, सुशांत सिंह के केस में ईडी से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने किए ये 5 खुलासे, जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई स्थित ईडी ऑफिस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से अभी पूछताछ जारी है, जबकि रिया के भाई शोविक को करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद जाने दिया गया है। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है और कथित लेन देन को खंगाल रही है। हालांकि पहले रिया चक्रवर्ती ने निदेशालय के सवालों की बौछार का सामना करने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक की मोहलत मांगी थी। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने अनुरोध किया है कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने उनके बयान की रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक के टाल दी जाए। आगे देखिए, चांद पर जमीन खरीदने का निकला है नया ट्रेंड। जानिए, क्या हम चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? उससे पहले जानिए, जल्दी आने वाली है दुनिया में बहुत बड़ी सुनामी। अंतरिक्ष से आने वाला है एस्ट्रॉइड, मचाएगा तबाही। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। कोरोना संकट के बीच अब अमेरिका में एक नया खतरा सामने आया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के समुद्री तट से एक विशाल एस्ट्रॉइड टकरा सकता है और एस्ट्रॉइड के टकराने से अमेरिका में सुनामी आ सकती है। ये एस्ट्रॉइड अटलांटिक महासागर से 400 फीट के ऊपर से टकराएगा। नासा के मुताबिक इस एस्ट्रॉइड का नाम 290751 है। बताया जा रहा है कि यह एस्ट्रॉइड 16 मार्च 2880 के करीब धरती से टकराएगा। बता दें कि यह अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। और अब जानिए, 90 साल की बूढ़ी मां निकली कोरोना संक्रमित, जो जंगल में फेंक आया बेटा। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी 90 साल की बूढ़ी मां को जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। खबर है कि बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव थी, जिसके बाद घर के सदस्य बुजुर्ग को अपने साथ रहने को तैयार नहीं थे। बाद में परिजनों ने रात के अंधेरे में बुजुर्ग को औरंगाबाद के कच्ची घाटी इलाके के जंगल में फेंक दिया और घर आ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद के कच्ची घाटी इलाके के जंगल में लोगों को एक बुजुर्ग महिला पड़ी मिली। 90 साल की बुजुर्ग महिला को एक चादर में जंगल के बीच छोड़ दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बुजुर्ग को जिला अस्पताल में दाखिल कराया तो पता चला कि बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव है। बुजुर्ग से पूछताछ में पता चला कि कोरोना की खबर परिवार के लोगों को हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने बुजुर्ग को जंगल में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। और अब जानिए, चांद पर जमीन खरीदने का निकला है नया ट्रेंड। जानिए, क्या हम चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? जी हां दोस्तों, चांद पर एक घर हो यह ख्याल शायद
कहीं फिल्मी गीतों में ही सुना होगा, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। ये सही है कि चंद्रमा पर जमीन खरीदने वाली दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन अगर आप भी चंद्रमा पर जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि भारत में ये गैर कानूनी है। ये असल में आउटर स्पेस ट्रीटी के कारण हो रहा है। ये ट्रीटी 104 देशों द्वारा 1967 में साइन की गई थी। इसमें भारत भी एक देश था। इसके मुताबिक अंतरिक्ष किसी भी देश या किसी इंसान के अधीन नहीं आता। इसमें चांद, सितारे व अन्य अंतरिक्ष की वस्तुएं शामिल है। कोई भी इंसान इसमें अपना दावा नहीं कर सकता। और अब जानिए, अयोध्या में बन रही है दूसरी बाबरी मस्जिद, साथ ही साथ उसी जमीन पर बनेगा हाईटेक अस्पताल। दोस्तों, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए जन सहयोग से धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले सप्ताह पैन के आधार पर ट्रस्ट का बैंक खाता खोला जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने मस्जिद, अस्पताल व इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर आदि के लिए सहयोग करने का वादा किया है, उनसे आर्थिक सहयोग के लिए कहा जाएगा। एक सवाल के जवाब में अतहर हुसैन ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर जितने क्षेत्रफल यानी कि 1400 गज में मस्जिद थी, उतने ही क्षेत्रफल में उसी आकार में नई जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा बाकी बचे स्थान पर एक बड़ा अस्पताल बनवाया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अब घर घर में लगेगा स्मार्ट बिजली मीटर, नहीं हो सकेगी बिजली की चोरी। उससे पहले जानिए, प्रवासी मजदूरों के लिए 1 लाख नौकरी निकालेंगे सोनू सूद, शेयर की ये जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बन चुके हैं और हाल ही में सोनू ने प्रवासी मजदूरों के लिए नौकरी की व्यवस्था करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने APEC नाम की एक कंपनी के साथ खास करार किया है और सोनू सूद ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, जहां चाह वहां राह। मेरे प्रवासी भाइयों के लिए मैंने अब की है APEC के साथ साझेदारी। प्रवासी रोजगार.com के माध्यम से देश भर की अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कंपनियों में 1 लाख नौकरियां देने का हुआ है बड़ा वादा। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ जानिए दोस्तों, अभी इस राज्य में जारी हुई खतरनाक चेतावनी, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में उज्जैन, इंदौर और जबलपुर संभाग में गरज और चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, रतलाम, झाबुआ, धार, बालाघाट, देवास और नीमच जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। 9 से 11 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश के उत्तरी तथा पूर्वी जिलों में काफी अच्छी बारिश हो सकती है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और अब जानिए, अब घर घर में लगेगा स्मार्ट बिजली मीटर, नहीं हो सकेगी बिजली की चोरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनियों ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का फैसला लिया है। ये मीटर सभी घरों में लगाया जाएगा। इससे बिहार में बिजली चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बिजली की चोरी काफी शेरों शोरों पर है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए काफी उपाय किए जाते हैं ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी बिजली चोरी पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है, जिससे चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। और अब जानिए, जल्द शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो। केंद्र सरकार ने दिए कुछ शर्तों के साथ खुलने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही 4 महीनों से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो का परिचालन फिर से शुरू कर सकती है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया है कि 15 अगस्त के बाद मेट्रो को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया जाएगा, जिसमें केवल 50% क्षमता के साथ यात्रा होगी। हालांकि आम मुसाफिरों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। पुरी ने कहा कि नियम कानून सख्त किए जाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण से लड़ाई भी जारी रहे और यात्रियों को भी सहूलियत प्रदान की जा सके। लेकिन पहले चरण में मेट्रो के चलने पर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिया जाएगा ट्रैवल करने का मौका। इसी के साथ आगे देखिए, कोरोना काल के बीच कैसे बनाएंगे इस बार का स्वतंत्रता दिवस। और उससे पहले जानिए, ये दवा खाने से नहीं होता कोरोना, सामने आई है नई रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मरीजों पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। हेपेटाइटिस सी की दवा खाने वाले मरीजों पर कोरोना का असर नहीं दिख पड़ रहा है। ऐसे में कई देशों में इस दवा का ट्रायल भी चल रहा है और भारत में भी इसी कड़ी में रिसर्च की जा रही है। इसके चलते रोहतक PGI में अब तक 2000 ऐसे मरीजों का चयन किया गया जो कि हेपेटाइटिस सी मतलब काला पीलिया की दवा ले रहे हैं। इन सब में से किसी पर कोरोना का कोई असर नहीं दिखाई दिया है। हालांकि ये प्रमाण नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि शायद हेपेटाइटिस की दवा कोरोना से लड़ने में सक्षम होगी। दोस्तों, अब एक बार सोने और चांदी का रेट देख लेते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आया है भारी उछाल। जाने क्या है आज के दाम। दोस्तों, पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 55,845 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इसी तरह 4 सितंबर 2020 के अनुबंध वाली चांदी की कीमत 1,269 रुपए या फिर 1.67% के भारी उछाल के साथ 77,321 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रही थी। इससे पहले शुक्रवार को वायदा बाजार बंद होने के समय चांदी की कीमत 76,052 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। और अब जानिए,
कोरोना काल के बीच कैसे बनाएंगे इस बार का स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, कोरोना के कारण इस बार मध्य प्रदेश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाएगा, लेकिन ना तो बच्चों की रैलियां निकाली जाएंगी और ना ही कोई झांकी निकलेगी। देश की स्वतंत्रता का ये दिन इस बार बिना भीड़ भाड़ के सीमित रूप से ही मनाया जाएगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री और अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में लिया। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान का ये कार्यक्रम लोगों की सेहत और कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए बहुत ही सीमित रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आगामी गणेशोत्सव, मुहर्रम, जन्माष्टमी आदि त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा सकेंगे। गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं की जा सकेगी। जन्माष्टमी और मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। शिवराज ने लोगों से घर पर ही इन त्योहारों को मनाए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा पूजा स्थलों पर एक बार में सिर्फ 5 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें।